अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो कैंडल स्टिक का जो कोर्स है वो हमने स्टार्ट कर दिया है। ये पार्ट 1 है। इसमें हम जानेंगे कि कैंडल स्टिक क्या होते हैं, किस तरह वर्क करते हैं और इसके पीछे क्या लॉजिक होता है। और बाकी जो है कैंडल स्टिक की तमाम वीडियो, जितनी भी कैंडल स्टिक के पैटर्न होते हैं, इस तरह एंट्री लेते हैं कैंडल स्टिक पे और किस तरह एग्जैक्ट करते हैं, तो ये सभी डिटेल जो है इस कोर्स में आपको मिलेगी। और इंशाल्लाह ये कोर्स करने के बाद जो है कैंडल स्टिक के बारे में आपको किसी और कोर्स को करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो टाइम को ज़ाया किए बिना चलते हैं टॉपिक की तरफ कि कैंडल क्या होते हैं, किस तरह वर्क करते हैं। तो कैंडल का मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक जापानी बंदा था, जापान का। उसने जो है ये कैंडल स्टिक जो है मुतारफ़ कराए थे और लोकल मार्केट में, और बाद में जो है इसे चार्ट ट्रेडिंग पे जो है इंट्रोड्यूस किया गया। तो अभी ये जो कैंडल स्टिक होते हैं, ये किस तरह आप चार्ट पे लगा सकते हैं। चार्ट पे लगाने के लिए आपको यहाँ पर कैंडल नज़र आ रहे हैं, कैंडल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई किस्म के कैंडल स्टिक आपको मिल जाते हैं, लेकिन जो मेन कैंडल होते हैं वो यही होते हैं। इस कैंडल्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये चार्ट आपका अप्लाई हो जाएगा और यही ज़्यादातर यूज़ होता है ट्रेडिंग पे, और इसी के ज़रिए जो है लोग बाई और सेल करते हैं। तो ये अप्लाई कर लेने के बाद जो है आपको इन कैंडल को समझना होगा कि ये जो है क्यों रेड कैंडल क्यों क्लोज हो रहे हैं और ग्रीन कैंडल क्यों बन रहे हैं। तो इसको समझते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी ड्राइंग करके बताता हूँ कि कैंडल स्टिक दरअसल में किस तरह वर्क करते हैं। ये मैं कैंडल बनाता हूँ। ये एक ग्रीन कैंडल समझ लें। ओके, ये ग्रीन कैंडल है। अब इसको देखें, ये बिल्कुल जो है इसके ऊपर भी कोई विक नहीं है, नीचे भी कोई विक नहीं है। तो ये सिर्फ अब बॉडी कहलाएगी। और विक्स क्या होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए हम एक ट्रेंड लाइन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं ड्रा कर देता हूँ। तो ये जो है विक्स कहलाती है। ये जो शेडो है, ये यहाँ से जो ऊपर है, ये इस बॉडी के ऊपर जो है ये विक कहलाती है। और यहाँ पर बॉडी के नीचे भी जो शेडो है ये भी विक कहलाती है। और ये जो बीच वाली है कलरफुल जो है ग्रीन, ये बॉडी कहलाती है। अब ये ग्रीन कैंडल है तो इसे बाई का कैंडल कहते हैं, यानी कि इसमें बाइंग ज़्यादा हुई है। और ये कहाँ से स्टार्ट हुई है, ये यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये इस विक्स से यहाँ से स्टार्ट हुए। उससे पहले ये नीचे आई थी, इसने अपना लो बनाया, ओपन देन लो, नीचे आई, देन उसके बाद ये अगेन बाई में गई। बाई में जाने के बाद जो ये ऊपर गई और इसने अपना हाई बनाया। हाई बनाने के बाद ये अगेन थोड़ी सी नीचे आई और इसने यहाँ पे क्लोजिंग कर दी। तो ये इसीलिए ये कहते हैं कि ये यहाँ पे ये बॉडी क्लोज हो गई है कैंडल की। ये कैंडल की बॉडी हो गई है पूरी। और ये जो ऊपर है ये वीक है और नीचे जो है ये भी वीक है। तो आपको जो मेन चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसमें ओपनिंग कहाँ है और क्लोजिंग कहाँ है और इसकी विक्स कितनी है और बॉडी कितनी है। तो इसके लिए ये मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ से ये ओपन हुई है और यहाँ पे ये क्लोज हुई है। ये ऊपर इसका हाई है और नीचे जो है इसका लो है। और ये बॉडी के जो ऊपर है विक शेडो है, ये वीक कहलाती है। और नीचे भी जो शेडो है ये वीक कहलाती है। और ये ग्रीन कैंडल है तो ये बाई की कैंडल कहलाएगी, यानी कि इसमें बाइंग ज़्यादा हुई है। इसी तरह अगर हम एक और कैंडल जहाँ पे ड्रा करें, इसको मैं रेड कर देता हूँ। तो ये अब एक सेलिंग की कैंडल कहलाएगी। ये अब एक कंप्लीट बॉडी है, इसके ऊपर भी विक नहीं है, नीचे भी विक नहीं है। ये यहाँ से ऊपर से ओपन हुई है और डायरेक्ट जो है नीचे आके क्लोज हो गई है। ये फुल बॉडी है। अब अगर इस पे हम विक ड्रा करें तो ये इसकी विक कहलाएगी। ये यहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई है, ओपन हुई है, पहले ये जो है ऊपर गई, इसने अपना हाई बनाया, देन ये नीचे आई, यहाँ पर नीचे यहाँ पे लो बनाया इसने, देन अगेन थोड़ा सा ऊपर जाके ये कैंडल क्लोज हो गई। तो ये बेरिश कैंडल कहलाती है। और यानी कि इसमें
सेलिंग ज़्यादा हुई है, ये रेड कैंडल है, तो ये जो है बेरिश कैंडल कहलाएगी। इसी तरह ये जो ग्रीन कैंडल है ये बुलिश कैंडल कहलाएगी। और बाकी जो है ये जो बॉडी है ये कहीं पे भी क्लोज हो सकती है, ये यहाँ पे भी क्लोज हो सकती है, यानी कितनी भी कैंडल बन सकती है। ये जो नीचे ये है शेडो ये वीक कहलाएगी पूरी, जो ऊपर शेडो है ये भी वीक कहलाएगी। और इसी तरह ये जो ग्रीन कैंडल है ये भी कहीं पे भी क्लोज हो सकती है। जितना भी ये बॉडी कहलाएगी, ये हिस्सा जो है ये बॉडी कहलाएगी, और जो ऊपर हिस्सा है वो वीक कहलाएगी, या जो नीचे हिस्सा है ये भी वीक कहलाएगी। ये कैंडल कहीं पे भी क्लोज हो सकती है, इसकी बॉडी ऊपर नीचे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर ये ग्रीन क्लोज होती है तो ये बुलिश कैंडल कहलाएगी, और अगर रेड क्लोज होती है तो ये बेरिश कैंडल कहलाएगी। तो अब जो है रियल चार्ट पे चलते हैं और यहाँ पर जो है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अब हम इस डेली के चार्ट पे ओपन लो हाई क्लोज और ओपन हाई लो क्लोज की बात करते हैं कि किस तरह जो है कैंडल कहाँ से ओपन होते हैं और कहाँ पे क्लोज होते हैं। तो इसको हम थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। ये डेली के कैंडल्स हैं और यहाँ पे देखें, इस लास्ट रेड कैंडल से शुरू करते हैं। ये जो लास्ट कैंडल है रेड वाला, ये यहाँ से ओपन हुआ है, देन उसके बाद जो है इसने ये अपना हाई लगाया है, देन जो है इसने अपना नीचे लो लगाया है, एंड अगेन ऊपर जाके इसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है अपने रेड कैंडल की। उसके बाद सेम इसके बराबर जो है इसने, इसके बाद जो है ये ग्रीन कैंडल ओपन हुई है यहाँ पे, और नीचे इसने अपना लो लगाया है। लो लगाने के बाद जो है ये ऊपर गई है, इसने ऊपर अपना वीक हाई लगाया है, एंड देन इसने यहाँ पे अपनी बॉडी क्लोज कर दी है। तो ये इस तरह वर्क करती है। देन अगेन जैसी ये कैंडल क्लोज हुई है तो नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई है यहाँ पे, ये नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई है, नेक्स्ट कैंडल की बॉडी, और उसके बाद जो है ये नेक्स्ट कैंडल जो है यहाँ पे आके क्लोज हुई है, और इसने ऊपर अपना हाई भी लगाया है। इसी तरह कैंडल वर्क करती है। इसके बाद ये नेक्स्ट कैंडल जो है इसका ये ओपन हुई है, कैंडल अपना हाई लगाया है, देन इसने अपना लो लगाया है, और ये यहाँ पे इसकी बॉडी क्लोज हो गई है। तो इसी तरह ये ओपन लो हाई और ओपन हाई लो जो है इसी तरह कैंडल के वर्क करते हैं। और ये रियल चार्ट पे जब आप देखेंगे और तो आपको जो है इसका पता चल जाएगा कि ये कहाँ से ओपन होता है, कहाँ पे क्लोज होता है, और कहाँ पे इसका हाई है, कहाँ पे इसका लो है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सभी जो कैंडल है ये चार्ट पे बने हुए हैं, और ये डेली का क्या चार्ट है, यानी कि 1 डे का। और जितनी भी ये कैंडल है ये 1 दिन के हैं, हर 1 दिन का एक कैंडल यहाँ पे बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये जो कैंडल है ये 1 दिन का है, इसके बाद ये जो कैंडल है ये पूरे 1 दिन का है। छोटा कैंडल हो या बड़ा कैंडल हो ये सभी 1 दिन का एक कैंडल है, क्योंकि यहाँ पर हमने 1 डे सेलेक्ट किया हुआ है। अगर इसको हम चेंज करें यहाँ पर, तो अगर इसको हम 1 वीक कर लेते हैं तो आप चार्ट पे जितने भी कैंडल होंगे हर एक कैंडल जो है वो पूरे 1 वीक का होगा, यानी कि ये जो बुलिश कैंडल है ये पूरे 1 वीक का है, और जो ये बेरिश कैंडल है ये भी पूरे 1 वीक का है। इसी तरह आप मंथली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 मंथ का भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 6 मंथ का भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और 12 मंथ के भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 12 मंथ का अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो ये देखें आप कैंडल की जो तादाद है वो कम हो गई है, क्योंकि अब एक जो कैंडल है वो पूरे 12 मंथ का है, यानी कि पूरे 1 साल का एक कैंडल है। इसी तरह आप इसको 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, कोई भी टाइम फ्रेम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम 1 आवर का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करें तो यहाँ पर आप चार्ट पे जितने भी कैंडल्स होंगे ये 1 आवर के होंगे, और इनकी तादाद जो है वो फिर बढ़ जाती है यहाँ पे। ये देखें, इसको आप जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं। अब ये एक कैंडल जो है ये 1 आवर का बन रहा है। अगर ये रेड कैंडल क्लोज हो रहा है तो ये बेरिश कैंडल है, यानी कि इसमें सेलिंग हुई है, और ये जो ग्रीन कैंडल क्लोज हो रहा है इसमें बाइंग हुई है। ये 1 आवर का चार्ट है और 1 आवर के कैंडल्स हैं। इसी तरह आप
5 मिनट 1 मिनट भी कर सकते हैं। अब 1 मिनट का ये देखें, अब ये एक कैंडल जो है ये 1 मिनट का है। जितने भी ये कैंडल हैं ये सभी एक एक मिनट के कैंडल, यानी कि हर मिनट के बाद एक न्यू कैंडल बनता है। और बाकी एक और अहम बात कि ये जो कैंडल है इनको आप कोई भी कलर दे सकते हैं। तो रेड और ग्रीन इसलिए दिया जाता है ताकि समझने में आसानी हो इसको, यानी कि पता चले कि ये जो ग्रीन कैंडल है ये बाई का है, रेड जो है वो सेलिंग का है। लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हो, इसका कलर आप कोई भी रख सकते हो। अगर यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू पे आप चेंज करना चाहते हैं तो कैंडल पे जो है आपने डबल क्लिक करना है और यहाँ पे ये जो बॉडी लिखी हुई है यहाँ पर इसका कोई भी आप कलर रख सकते हैं। यानी कि इसको अगर मैंने ब्लू कर दिया तो इसका जो कलर है ये देखें अब यहाँ पे ब्लू हो गया है। बॉडी जितने भी कैंडल हैं इनका सबका कलर ब्लू हो गया है क्योंकि हमने इनका कलर जो है वो ब्लू कर दिया। इसी तरह विक्स का जो है, विक्स का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, आप ब्लैक रख सकते हैं, जितने भी कलर हैं यहाँ पर आप लगा सकते हैं। और हाँ, बाइंग का और सेलिंग का जो कैंडल है उनकी भी आप अलग अलग कलर रख सकते हैं। तो ये देखें, बाइंग जो कैंडल है उसका ब्लू है और जो सेलिंग के कैंडल है उसको हमने ब्लैक कर लिया है। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो इस चीज़ में आप कंफ्यूज ना हो कि आप कौन से बाइंग वाले हैं और कौन से सेलिंग वाले हैं। तो ये आप खुद अपने आपकी जो है अपनी सेटिंग आप बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको कैंडल स्टिक की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी बात की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वो ज्वाइन कर लें। मिलते हैं कैंडल स्टिक की नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।